जय हिंद। आज हम लोग एसएससी सीएचएसएल 2022 का सेट नंबर 16 को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। टोटल जो एग्जाम हुआ था आपका 40 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है और हम इसके 16 नंबर को डिस्कस करने वाले हैं। इसके साथ बता दें कि 2022 में जो भी आपका लेटेस्ट एग्जाम हुआ है उन सब का जो लेटेस्ट क्वेश्चन जो आपका जीके का हम यहाँ पे प्लेलिस्ट में बना दिए गए, आप उसको जाके देख सकते हैं। साथ में आपका पीडीएफ अगर इनका डाउनलोड करना हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल टारगेट एसएससी बाय मानिक नायक आप इनसे जा सकते हैं, और या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल के लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप उससे ज्वाइन हो सकते हैं और यहाँ से इन पीडीएफ को आप उठा सकते हैं। याद रखिएगा इन सब का जो 2022 का सारे का लेटेस्ट जो क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल सीएपीओ इन सब का जो भी है सीएचएसएल जो भी एग्जाम होता है आपका, तो सारे का लेटेस्ट क्वेश्चन 2022 का आपका प्लेलिस्ट बना दिया गया, आप उसको वहां से जाके देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने पैरा टेबल टेनिस में अर्जुन पुरस्कार 2021 प्राप्त किया है? तो भाविना पटेल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पैरा टेबल टेनिस में अर्जुन पुरस्कार जीती है भाविना पटेल ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, पूर्वी उत्तर अमेरिका, पश्चिमी यूरोप और पूर्वोत्तर एशिया में किस प्रकार का बायोम स्थित है? तो पर्णपाती वन बायोम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूर्वी उत्तर अमेरिका, पश्चिमी यूरोप और पूर्वोत्तर एशिया में किस प्रकार का बायोम है? तो आपका पर्णपाती बायोम यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध लोक नृत्यांगना गुलाबो सपेरा को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो गुलाबो सपेरा जो आपका इनका संबंध जो आपका कालबेलिया से है। गुलाबो सपेरा का संबंध किससे? कालबेलिया का है। कालबेलिया कहाँ का गीत है? तो आपका लोक नृत्य है, आपका राजस्थान का हो जाएगा। और गुलाबो सपेरा जो है फेमस है आपके कालबेलिया के लिए। और तेरह ताली भी कहाँ का? राजस्थान का हो जाएगा। वडाली ब्रदर्स निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सूफी संगीत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वडाली ब्रदर्स जो है आपका फेमस है आपके सूफी संगीत के लिए हो जाएंगे। नेक्स्ट है, कला मंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा जो है, इनका बहुत सारा बार मैंने नाम बताया था, ये किससे नृत्य शैली से संबंधित है? तो हो जाएंगे आपके मोहिनी अट्टम से हो जाएंगे। ठीक है, तो कला मंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा का संबंध जो आपका मोहिनी अट्टम से हो जाएंगे। मोहिनी अट्टम से और कौन कौन से हो जाएगा? सुनंदा नायर जो आपको याद रखना पड़ेगा, सुनंदा नायर का संबंध जो आपका मोहिनी अट्टम से हो जाएंगे। कल्याणी कुट्टी अम्मा हो जाएंगी ये आपका मोहिनी अट्टम से हो जाएंगे। कला मंडलम कल्याणी कुट्टी इनको अम्मा कहते हैं इनको। ठीक है, ये हो जाएगा। बाकी जो है आपका ओडिशा के इलाका जो है केलुचरम महापात्रा याद रखना पड़ेगा, केलुचरम महापात्रा हो जाएंगे। और भी आपका इलियाना सी टेरिस्टी हो जाएंगे, ओडिसी के लिए हो जाएंगे। सोनल मान सिंह का भी नहीं, वो तो कुचिपुड़ी हो जाएंगे। ठीक है, तो बाकी यहाँ पे हो जाएंगे आपके यहाँ पे कला मंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा का संबंध है आपका मोहिनी अट्टम से हो जाएंगी। नेक्स्ट है, गायक फैयाज खान, लताफ़ हुसैन खान और दिनकर काकिनी जो आपका आगरा घराने के महत्वपूर्ण गायक है। तो गायक जो फैयाज खान हो गए, लताफ़ हुसैन खान हो गए और दिनकर काकिनी हो जाएगा, वो आपका आगरा घराने से संबंधित है। नेक्स्ट है, 2019 के लिए आम चुनाव के लिए लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई थी? तो आपका 47 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए जो आपके सीटें आरक्षित की गई थी 47 था इसका। नेक्स्ट है, संगीत कला प्रकाश के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो आपका रामकृष्ण वूजा वाजे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो संगीत कला प्रकाश के लेखक है आपके रामकृष्ण बुवा वाजे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस तत्व का नाम की व्युत्पत्ति एक एंग्लो सैक्सन शब्द से हुआ है और इसका प्रतीक चिन्ह लैटिन शब्द ऑरम से आया है? तो ऑरम का होता है एयू कहते हैं, एयू किसको डिनोट करते हैं? गोल्ड को कहते हैं, यानी सोना हो जाएगा। ठीक है, तो जो ऑरम जो है हम किसको डिनोट करते हैं? तो आपका सोना को कहते हैं। और यहाँ पे चांदी के लिए हम एजी शब्द का यूज करते हैं, एजी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पर्वत का निर्माण तब हुआ जब पृथ्वी की गहराई से पिघली हुई चट्टानें क्रस्ट से ऊपर उठी और जमकर ढेर के रूप में एकत्र हो गई? ये हो जाएगा आपका माउंट किलिमंजारो हो जाएगा। कहाँ पे? तांजानिया में है, अफ्रीका के तांजानिया में। तो निम्नलिखित में से किस पर्वत का निर्माण तब हुआ जब पृथ्वी की गहराई से पिघली हुई चट्टानें क्रस्ट से ऊपर उठी और जमकर ढेर हो गई? और ये जो आपका यहाँ पे माउंट तांजानिया के बारे में, माउंट किलिमंजारो जो कि आपका तांजानिया में है, उसके बारे में बात किया गया है। नेक्स्ट है, इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम्स जो है एक ऑटोबायोग्राफी नामक आत्मकथा किसने लिखी है? तो आपका हरिवंश राय बच्चन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम जो आपका किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये हो जाएगा आपका हरिवंश राय बच्चन इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम लिखे हैं। नेक्स्ट है, 1:1:2 के अनुपात में पोटाशियम, एल्यूमिनियम और सल्फेट आयनों से बना कौन सा धातु सल्फेट एक यानी मॉडरेट और एस्ट्रिंजेंट की भूमिका निभाता है? तो आपका पोटैश एलम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 1:1:2 के अनुपात में पोटेशियम, एल्यूमिनेट और सल्फेट आयनों से बना कौन सा धातु सल्फेट एक मॉडरेट और एस्ट्रिंजेंट की भूमिका निभाता है? तो पोटैश एलम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन 2022 के पद्मश्री से सम्मानित नहीं है? तो अब मिताली राज को सम्मानित नहीं किया गया, बाकी सुमित अंतिल, अवनी लखेरा और नीरज चोपड़ा को सम्मानित किया गया है 2022 के पद्मश्री से।
नेक्स्ट है सितंबर 2021 में हस्ताक्षरित कार्बी आंगलोंग समझौता जो आपका असम राज्य के जनजाति समुदाय से संबंधित है। तो कार्बी आंगलोंग समझौता जो आपका असम से संबंधित हो जाएगा। तो सितंबर 2021 में हस्ताक्षरित कार्बी आंगलोंग समझौता आपका क्या हो जाएगा, असम राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट है नामचा बारवा जो है यू टर्न लेने में ब्रह्मपुत्र नदी किस राज्य में प्रवेश करती है, तो अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है। तो नामचा बारवा से यू टर्न लेने वाली ब्रह्मपुत्र नदी जो है आपका किस राज्य में प्रवेश करती है, तो आपका अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और ये जो दिहांग नाम से आपका प्रवेश करती है, दिहांग। ठीक है, फिर जो असम में आती है तो ब्रह्मपुत्रा हो जाती है। नेक्स्ट है फास्टर दैन लाइटनिंग माई ऑटोबायोग्राफी किस अंतर्राष्ट्रीय धावक की आत्मकथा है, तो उसेन बोल्ट का हो जाएगा। तो फास्टर दैन लाइटनिंग जो ऑटोबायोग्राफी है उसेन बोल्ट का, फास्टर दैन लाइटनिंग जो हो जाएगा किसका है, आपका उसेन बोल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 17, किस भारतीय नर्तक या नर्तकी को 1977 में फ्रांसीसी सरकार द्वारा फ्रेंच पाल्मे डी ओर से सम्मानित किया गया था, तो आपका मल्लिका साराभाई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस भारतीय नर्तक या नर्तकी को 1977 में फ्रांसीसी सरकार द्वारा फ्रेंच पाल्मे डी ओर से सम्मानित किया गया था, तो आपका मल्लिका साराभाई हो जाएंगे। नेक्स्ट है हु रिसीव द नोबेल प्राइज इन 1906 फॉर रिकॉग्निशन ऑफ द ग्रेट मेरिट्स ऑफ हिज थियोरेटिकल एंड एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन ऑन द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय गैस। तो ये मिला था सर जोसेफ थॉमसन को कहा था। कहने का मतलब है कि 1906 में किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था, किसके लिए, ये था आपका मेरिट ऑफ हिज, उनका जो थियोरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन था किस पे था, तो ये था आपका जो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय गैसेस, यानी गैस के थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट होता था, इसका एक्सपेरिमेंट और थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव से इनको क्या मिला था, नोबेल प्राइज दिया गया था 1906 में। तो ये थे आपके सर जे थॉमसन हो जाएगा, सर जे थॉमसन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कुचिपुड़ी नृत्य के गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम जो है, जिन्होंने कुचिपुड़ी को शास्त्रीय दर्जा दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, उन्हें 1998 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो इसका पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो कुचिपुड़ी नृत्य के लिए जो कुचिपुड़ी नृत्य है, नृत्य के गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम, जिन्हें कुचिपुड़ी को शास्त्रीय दर्जा दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, उन्हें 1998 में निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो पद्म विभूषण से किया गया था। कुचिपुड़ी में जो इंपॉर्टेंट नाम है आप याद रखिएगा कि कुचिपुड़ी में पहले जो नाम आता है वेम्पति चिन्ना सत्यम का ही आता है, दूसरा है आपका यहाँ पे पद्मजा रेड्डी हो जाएंगे, तीसरा जो हो जाएंगे, तीसरा कौन सा नाम हो जाएगा कुचिपुड़ी के लिए, ये अपर्णा सतीशन हो जाएंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सल्ट्री डेज पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया, तो आपका शोभा डे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सल्ट्री डेज पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है, शोभा डे के द्वारा आपका लिखा गया है, सल्ट्री डेज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं यहाँ पे कि हेलियोबैक्टर पाइलोरी जीवाणु की खोज और गैस्ट्राइसिस और पौष्टिक अल्सर रोग में इसकी भूमिका के अध्ययन के लिए फिजियोलॉजी या चिकित्सा विज्ञान का 2005 का नोबेल पुरस्कार बेरी जे मार्शल के साथ किसे दिया गया था, तो आपका जे रॉबिन वारन को दिया गया था। यानी 2005 में जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था आपका विज्ञान चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में मार्शल और आपका यहाँ किसको दिया गया था, तो आपका रॉबिन वारन को दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हॉकी मैच के एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो 11 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हॉकी के मैच में जो है आपके खिलाड़ी जो होते हैं कितने होते हैं, तो आपका 11 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट है सरताज खां, सरवन खां, स्वरूप खां और मोमे खां निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है, तो राजस्थानी लोक संगीत के लिए ये आपका फेमस हो जाएंगे। कौन कौन सा है, सरताज खां हो जाएंगे, सरवर खां हो जाएंगे, स्वरूप खां और मोमे खां, ये आपका किसके लिए है, राजस्थानी लोक संगीत के लिए ये आपका फेमस है, राजस्थानी लोक संगीत के लिए। नेक्स्ट है एक क्रिकेट टीम में मैदान में कितने खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो 11 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एक क्रिकेट टीम में जो मैदान पर खिलाड़ियों की संख्या होती है 11 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है कि आय के एक छोटी सी वृद्धि का अनुपात जो है जिसके खपत व्यय में वृद्धि होगी, या आपका सीमांत उपभोग प्रवृत्ति के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे है आपका कि आय में एक छोटी सी वृद्धि का अनुपात जो है जिसके खपत व्यय में वृद्धि होगी उसको हम सीमांत उपयोग प्रवृत्ति के नाम से हम जानते हैं, इसको यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो आपके यहाँ पे, और मैं बता दूं कि जो आपका एक जो नाम था आपके सोनल मानसिंह का संबंध जो था आपका ओडिसी डांस से संबंधित था। ठीक है, सोनल मानसिंह का संबंध है ओडिसी डांस के लिए हो जाएगा।
तो ये हमारा आज का सेट कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए क्या करना, आपका टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया। आप यहाँ पे CGL CHSL का आपका पेपर अगर डाउनलोड करना हो तो वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल का नाम है आपका कौन सा, टारगेट SSC बाय मानिक नायक। और साथ में जो है आपका यहाँ पे प्लेलिस्ट में जाएगा यूट्यूब के प्लेलिस्ट में, तो यहाँ पे आपको जो 2022 के जितने भी लेटेस्ट क्वेश्चन हुए आपके SSC का वो आपके यहाँ पे कराया गया है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।